अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर, जुमा मुबारक। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा पाकिस्तानी ख़बरों तबसरों के हवाले से जो चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप पाकिस्तान के हवाले से मेरी ख़बरों और तबसरों से फ़ायदा भी उठा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रात या गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिससे मुझे ऐसे मालूम पड़ता है कि कुछ लोगों में किसी गलतफहमी ने जन्म लिया है। एक तो वीज़े से मुतालिक अबू धाबी और दुबई की दोबारा दो मुख्तलिफ पॉलिसी से मुतालिक मैं आज गुफ्तगू करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये भी वीज़े से ही मुतालिक है कि अब यूएई के यानी अमाराती शहरी इसराइल के अंदर अब बग़ैर वीज़े के 90 दिन तक क़याम कर सकते हैं। और आपको पता है इस तरह के जो मामलात होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, यानी दो तरफा होते हैं। इसी तरह इसराइल के शहरी बग़ैर किसी वीज़े के अब यूएई में 90 रोज़ तक क़याम कर सकेंगे। याद रहे कि इस खबर के हवाले से इसराइल के बारे में जो मैंने खबर दी है, पहले इसको यूएई मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया और उसके बाद इसको अपनी वेबसाइट से इस खबर को हटा दिया गया। इसकी वजूहत तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता ये सच है। अब मैं आता हूँ एक ख़बर की जानिब। शायद कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो वर्क परमिट जारी करने का ऐलान किया था यूएई की हुकूमत ने, वो जूं का तूं जारी है। वर्क परमिट जारी करने ख़त्म नहीं किए गए। मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि इस वक्त यूएई में जो वर्क परमिट जारी करना उन्होंने ऐलान किया था, वो वर्क परमिट जारी हो रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हुए। वर्क परमिट उन लोगों को भी जारी हो रहे हैं जो यूएई के अंदर हैं, और वर्क परमिट उन लोगों को भी जारी हो रहे हैं जो इस वक्त यूएई से बाहर हैं। ये तो हो गई वजाहत। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने बात की थी कि वीज़ों पर, विजिट और टूरिस्ट वीज़ों पर, ये दो किस्म के वीज़े होते हैं। एक विजिट वीज़ा होता है, आप किसी अजीज़ रिश्तेदार को विजिट करने के लिए जाते हैं, उसके पास 1 महीना क़याम कर सकते हैं, या 3 महीने 90 रोज़ का वीज़ा होता है, आप उसके पास 3 महीने तक भी क़याम कर सकते हैं। दूसरा वीज़ा होता है टूरिस्ट, जिसकी मियाद तकरीब या तो 14 दिन होती है या फिर 1 महीना। तो ये जो दो वीज़े हैं, ये मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तानियों के लिए इन वीज़ों के इजरा पर एक गैर एलानिया पाबंदी लगा दी है। जिस तरह हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है, उसका ऐलान नहीं किया जाता पेशगी तौर पर, लेकिन लोड शेडिंग हो रही होती है। इसी तरह इस वीज़े के इजरा पर पाबंदी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वीज़े जारी नहीं किए जा रहे, यानी टूरिस्ट और विजिट वीज़े फ़िलहाल जारी नहीं किए जा रहे। अगर जारी भी किए जा रहे हैं तो 100 अगर अफराद अप्लाई करते हैं तो उनमें से 5 या 10 अफराद को ये वीज़े जारी किए जा रहे हैं। ये तो होगी क्लैरिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अबू धाबी ने एक मरतबा फिर अपने जो उनके जो मुकामी कवानीन हैं ट्रैवलर्स के हवाले से, अबू धाबी में आने वाले लोगों के हवाले से, उनको एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया है, जबकि जो दुबई के कवानीन हैं वो जूं के तूं हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप बतौर रेजिडेंस अबू धाबी जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और बतौर विजिटर या टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा ये स्टेप बाय स्टेप। अगर आप रेजिडेंट हैं तो अगर आपके पास अबू धाबी का रेजिडेंस वीज़ा है तो आप दुबई भी लैंड कर सकते हैं, आप शारजा भी लैंड कर सकते हैं। वहाँ पर जब आपका पीसीआर टेस्ट होगा, पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आप अबू धाबी जा सकते हैं। अगर आपने दुबई में 2 दिन गुजारे हैं, अभी अबू धाबी में 14 दिन का लाजमी क्वारंटीन पीरियड आपने गुजारना है, लेकिन अगर आपने 2 दिन दुबई में गुजारने हैं तो बकिया 12 दिन के लिए आपको अबू धाबी में क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दुबई में 6 दिन गुजारे हैं तो बकिया 8 दिन आपको अबू धाबी में क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे। और अगर आपने जो आपका जो जब आपने
लैंड किया दुबई में या शारजा में, वहाँ पर आपका कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट आता है और वो टेस्ट के 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आप अबू धाबी चले जाते हैं तो आपको 12 दिन तो क्वारंटीन में गुजारना पड़ेंगे, लेकिन एक और टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 या 4 दिन के बाद अबू धाबी जाएंगे तो अबू धाबी के बॉर्डर पर आपको एक और टेस्ट करवाना पड़ेगा और दोबारा क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। ये तो होगी सूरत हाल अबू धाबी की, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत काफ़ी है। मैं कई दफ़ा इस चीज़ को पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर उसकी तसल्ली करता हूँ, तो तब जाके मेरी समझ में आती है। और बाज़ औक़ात मुझे आपको समझाने में भी मुश्किल पेश आती है कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि ये सूरत हाल है क्या। अब मैं आता हूँ जो अबू धाबी जाने वाले जो टूरिस्ट हैं। अब पहले तो वो ये था कि आप बस ये जो टूरिस्ट आप दुबई भी लैंड कर सकते थे, आप शारजा भी लैंड कर सकते थे। अब अबू धाबी ने अपना टूरिस्ट वीज़ा जारी करने का ऐलान किया है, टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। अब आप पहले आप दुबई के टूरिस्ट वीज़े पर भी अबू धाबी जा सकते थे, अब आप सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी से जारी होने वाले टूरिस्ट वीज़े पर अबू धाबी जा सकते हैं। और शराइत वही हैं कि अपने मुल्क से कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट, उसके बाद अबू धाबी एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट करवाएंगे। जब तक उसकी रिपोर्ट आती है या नहीं आती, आपको एक रिस्ट कलाई पर एक बैंड बांध दिया जाएगा, उसके बाद आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अब एक शख्स जाना ही चाहता है वहाँ पर 2 हफ्ते के लिए, तो वो क्यों जाएगा? वो 2 हफ्ते तो उसके क्वारंटीन में गुजर जाएंगे और क्वारंटीन में गुजारने के बाद फिर वो अबू धाबी में आज़ाद पंछी है, आज़ाद तौर पर घूम सकता है, फिर सकता है। एक चीज़ और, लेकिन अगर आप बहसीयत टूरिस्ट, बहसीयत रेजिडेंस वीज़ा होल्डर अगर आप अबू धाबी से बाहर ट्रैवल करेंगे तो एक मरतबा फिर आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा। यानी अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपका जितना भी विजिट है 14-15 दिन का या 1 महीने का, वो या तो क्वारंटीन में गुजर जाएगा या आते जाते कोविड-19 जो PCR टेस्ट है, जैसे पॉलीग्रामेस चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, आपका वो टेस्ट करवाते करवाते गुजर जाएगा। और याद रहे कि ये टेस्ट भी इतना सस्ता नहीं है। पहले तो ये सस्ता था, पहले तो ये महंगा था, अब कदरे सस्ता है। अब इसकी मेरा ख्याल है जो कीमत है वो 180 दिरहम है अक्रॉस दी यूएई में जिस जगह भी करवाएंगे 180 दिरहम है। लेकिन जिस अज़ियत से आपको गुजरना पड़ता है, मेरा नहीं ख्याल के ये इस काबिल है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि शायद अबू धाबी ने ये सारे फैसले, ये कड़ी शराइत इसलिए रखी हैं कि वो टूरिस्ट को या सयाहों को डिस्करेज करना चाहता है वहाँ पर आने से, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में वबा अपने दूसरे फेज़ में, यानी दूसरा मरहला या दूसरा उसका फेज़ शुरू हो चुका है। और इसलिए अबू धाबी नहीं चाहता या अबू धाबी की रियासत नहीं चाहती, वहाँ के हुक्मरान नहीं चाहते कि सयाह बड़ी तादाद में अबू धाबी में आएँ और वहाँ पर एक मरतबा फिर वबा फैले। दूसरी जानब इस तरह के मामला भी सामने आए हैं कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अबू धाबी जो है वो दीगर रियासतों, ख़ास तौर पर दुबई की जो नरम पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग टूरिज़म, टूरिस्ट वीज़ाज़ एंड ऑल दैट, वो उससे खुश भी नहीं हैं। बहरहाल ये तो उनके अंदर के मामला हैं जो कभी सामने नहीं आते। कभी कभार किसी वेस्टर्न मीडिया में ज़राए के हवाले से कोई ख़बर सामने आ जाती है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।